प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भक्तिन पाठ के पार्ट 3 में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि किस प्रकार सास और ननद ने भक्तिन की जो लगातार बेटियां हुई उसको कैसे दंड दिया कि काम सारा किसको करना है, भक्तिन को करना है, और भोजन में सबसे खराब चीज़ें भक्तिन और उसकी बेटियों को मिल रहा है। केवल ये लोग यही नियम नहीं बना पाई थी कि भक्तिन को उसके पति से दूर नहीं कर पाई, जबकि प्रयास उन्होंने किया, लेकिन हुआ क्या, जितनी भी चुगली और निंदा भक्तिन की करती थी उससे उसके पति का प्रेम बढ़ता था, वह कम नहीं होता था। क्यों नहीं कम होता था? क्योंकि वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था कि वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। अब आगे इसके आगे देखना, महादेवी वर्मा क्या वर्णन करती हैं। कहती हैं महादेवी वर्मा भक्तिन का वर्णन करते हुए कहती हैं कि इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा। अनुमान लगाते हैं कि इसके अतिरिक्त भक्तिन कैसी है, परिश्रमी है, तेजस्विनी है, चेहरे पर एक प्रकार का तेज है, और पति को भी वह रोम रोम से, उसके प्रत्येक रोम से पति के प्रति क्या था, प्रेम भरा हुआ था। तो ऐसे प्रेम को भी वह पहचानता रहा होगा और भक्तिन को बहुत प्रेम भी करता रहा होगा, क्योंकि कहती हैं उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगौझा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। पत्नी ने अलगौझा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। कहते हैं उसी के प्रेम के बल पर, अपने पति के प्रेम के बल पर वह परिवार से अलग हो गई और सबको क्या किया, अंगूठा दिखा दिया। अंगूठा दिखाना यहाँ क्या है, मुहावरा है। कहते हैं आगे वर्णन करते हैं, काम वही करती थी, इसीलिए गाय भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बढ़ा चढ़ा था। क्योंकि जानवर के समीप में कौन रहता था, भक्तिन रहती थी। तो कौन गाय भैंस ज़्यादा दूध देती है, कौन कम देती है, कौन सीधी है, कौन नहीं सीधी है। खेत में भी किस खेत में अन्न ज़्यादा उपज होता है, किस खेत में कम होता है, कौन से वृक्ष में फल अधिक लगते हैं और अच्छे फल लगते हैं, किस में नहीं अच्छे लगते, सारा जानकारी किसको थी, भक्तिन को थी। क्योंकि सारा काम किसको करना था, भक्तिन को करना था। कहते हैं उसने छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। कहते ऊपर से भक्तिन को पहले ही मैंने बताया, छोटी छोटी आंखों में विचित्र समझदारी भरी पड़ी है। तो कहते हैं ऊपर से तो असंतोष दिखा रही है। क्यों दिखा रही है? क्योंकि अगर खुशी से वही चीज़ लेती तो जेठ और जिठौत देते नहीं। ऊपर से असंतोष है तो जेठ और जिठौत सबको लग रहा है कि ये खराब ले रही है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या है, वह खुशी है। छांट कर उसने अलग होने में कौन सा सामान लिया जो सबसे अच्छा था। आगे महादेवी वर्मा वर्णन करती हैं, साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। कहते हैं एक तो वह छांट के अच्छा ली, और दूसरा दोनों दंपति किसको कहते हैं, पति और पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं। शब्द समूह में एक शब्द के लिए ध्यान देना, पति और पत्नी के जोड़े को एक साथ हम क्या कहते हैं, दंपति कहते हैं। कहते हैं भक्तिन का पति और भक्तिन दोनों परिश्रमी थे, और जब निरंतर कोई परिश्रम करता है तो किसी भी चीज़ का सोना बन जाना स्वाभाविक। यहाँ सोना लक्षणा शब्द शक्ति है। सोना किसका प्रतीक है, अच्छे का प्रतीक है। लेकिन देखना भक्तिन की जिंदगी सुधर गई, सुंदर हो गई। अपने पति के प्रेम के बल पर वह अलगौझा करके शांति से, प्रेम से जीवन जीने लगे। लेकिन किस प्रकार से भक्तिन का दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। जितने हठी भक्तिन है तो भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं है। आगे हो क्या रहा है देखना। कहते हैं कि धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। अब देखना, जब भक्ति ने सब कुछ सही कर लिया और दोनों परिश्रमी दंपति के बल पर सारी चीज़ें अच्छे से सुधर गई, सब कुछ अच्छा हो गया,
प्रेम से सुकून से जीने लगी तो भगवान ही सुखी नहीं रहने दे रहे हैं। बड़ी लड़की का भक्तिन के पति ने धूमधाम से अच्छे से शादी की, लेकिन अभी दोनों छोटी लड़कियां घरौंदे से खेली। घरौंदे मतलब छोटा घर, जो बच्चे घर बना करके खेलते हैं, अर्थात घरौंदे से खेलने का मतलब क्या है, अभी छोटी उम्र की है। और दोनों बेटियां क्या है, अभी छोटी छोटी हैं और भक्तिन की उम्र अभी केवल 29 वर्ष की है। उसी अवस्था में पति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कितने लोगों की आज के समय में 29 वर्ष में शादी नहीं होती है। इधर 29 वर्ष में भक्तिन की बेटी की भी शादी हो गई, क्योंकि 5 वर्ष में ही भक्तिन की क्या हो गई थी, शादी हो गई थी। कहते हैं, आगे वर्णन कहते हैं, जब वह मरा, कौन, भक्तिन का पति, तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ अधिक रही होगी, पर पत्नी आज उसे बूढ़ऊ कहकर स्मरण करती। याद करना, कभी प्रश्न आ जाएगा, भक्तिन अपने पति को किस नाम से स्मरण करती है, बूढ़ऊ के नाम से स्मरण करती है। माँ देवी वर्मा वर्णन करती हैं कि यद्यपि जब वह मरा तो कितने वर्ष का, 36 वर्ष से ही कुछ अधिक रहा होगा, अर्थात युवा अवस्था ही थी, लेकिन आज भक्तिन उसको याद करती है तो बूढ़ों के नाम से याद करती है। क्यों याद करती है, उसका ये मानना है, कहते हैं कि भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे न बूढ़ा गए होंगे, अतः उन्हें बूढ़ऊ न कहना घोर अपमान है। भक्तिन यह सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तो भगवान के यहाँ वे भी बूढ़े हो गए होंगे, इसीलिए अगर उनको बूढ़ऊ नहीं कहेगी तो उनका अपमान होगा। इसीलिए भक्तिन अपने पति को किस नाम से संबोधित करती है, बूढ़ऊ के नाम से संबोधित करती है। आगे देखना, कहते हैं बेटा, परिवार अच्छा भी होता है तो परिवार सबसे खराब भी होता है। यहाँ पर भक्तिन परिश्रमी थी, स्वाभिमानी थी, वह खाने के लिए नहीं मरती बल्कि दूसरे को भी खिला देती। दुख रहता तो सिर्फ पति के वियोग का दुख रहता, लेकिन परिवार वाले कैसे जीने नहीं दे रहे हैं। सहारा बनने के बजाय भक्तिन को इस स्थिति पर ला देते हैं कि वृद्धावस्था में उसको कमाने के लिए घर छोड़कर शहर निकलना पड़ा। अब उस स्थिति तक लाने में परिवारों का कैसा सहयोग रहा, क्या क्या षड्यंत्र किए, उसको आप पैराग्राफ में आगे देखोगे। कहते हैं, हाँ तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों के से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठौतों को मुँह में पानी भर आना ही स्वाभाविक था। उसके बाद भी भक्तिन अपनी गृहस्थी को बिगड़ने नहीं दी। भक्तिन के खेत कैसे थे, हरे भरे थे, क्योंकि वह परिश्रमी और स्वाभिमानी थी बेटा। पति के दुख तो था, लेकिन वह अपने आप को बिगड़ने नहीं दी। कहते हैं, उसकी गाय भैंस कैसी थी, मोटी ताजी थी, और पेड़ कैसे थे, फलों से लदे हुए। उसको देखकर जेठ, पति का बड़ा भाई क्या होता है, जेठ, और जिठौत कौन है, उस जेठ के लड़के अर्थात भतीजे। कहते हैं, उन लोगों की यह देखकर उन लोगों के मुंह में क्या आने लगा, पानी भर आना। पानी भर आना बेटा मुहावरा है, लालच आना। पानी भर आने मुहावरे का अर्थ क्या है, लालच आना। कहते हैं वह स्वाभाविक था, देख करके उन लोगों को लालच आने लगी, क्योंकि अभी भक्ति की उम्र कितनी है, 29 वर्ष की। ये लोग ये सोच रहे हैं कि अगर इसकी दूसरी शादी हम कर दें, और बेटा भी नहीं है, बेटियां भी अपने अपने घर चली जाएंगी, सारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, हमारी हो जाएगी। और सहारा देने के बजाय उन लोगों की नज़र किस पे है, भक्तिन के दुख पर नहीं बल्कि भक्तिन के प्रॉपर्टी पे है कि क्या करें कि सारी प्रॉपर्टी उनकी हो जाए। कहते हैं, लेकिन इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भैयहू दूसरा घर कर लेती। भैयहू का अर्थ क्या होता है जानते हो, छोटे भाई की पत्नी। लोग भैयहू भी बोलते हैं, गांव में क्या बोलते हैं, भैया बोलते हैं। कहते हैं, लेकिन ये कब इन लोगों को प्राप्त होता, जब भक्तिन दूसरा घर कर लेती। दूसरा घर करना मतलब दूसरी शादी कर लेना। और लेकिन कहते हैं, जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई ही नहीं। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा। कहते हैं, लेकिन भक्तिन जन्म से खोटी थी, उसका दुर्भाग्य था, लेकिन बुद्धिमान थी। वह इनके चकमे में, इनके बहकावे में आई ही नहीं। वह जान रही है, वह बुद्धिमान है, वह समझ रही है कि इन लोगों की उसके प्रति सहानुभूति नहीं है, बल्कि ये लोग ऐसा क्यों करना चाहते हैं। भक्तिन उसको स्पष्ट रूप से समझ रही है।
और कर क्या रही है, गुस्सा से उसने आंगन में अपने पैर को ऐसे पटक रही है कि उसकी आवाज़ से जैसे पूरा आंगन गूंज गया। जो आग कंपायमान मतलब हिलाते हुए, तो आंगन हिल नहीं रहा बेटा, उसकी आवाज़ से आंगन क्या हो रहा है, पूरा गूंज जा रहा है। और कह क्या रही है, अब यहाँ फिर भक्तिन के शब्दों में महादेवी वर्मा वर्णन करती है, इसलिए देहाती वर्ण में है। कहते हैं, हम कुकरी बिलारी न होए, हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाब, नहीं तो तुम्हार पचे की छाती पर हो रहा भूजब और राज करब समझे रहो। कौन कहता है, भक्तिन कहती है। कहती हम कुत्ती और बिल्ली नहीं है, हमारा एक ही पति है, हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। कहते और शादी की भी बात अगर मेरा मन लेगा, पुसाना मतलब लेना, अगर मेरा मन लेगा तो हम दूसरे के जाएंगे, अर्थात दूसरे से शादी करेंगे, और नहीं तो तुम्हार पचे, पचे का अर्थ मैंने पहले ही बताया, पचे मतलब सब होता है। कहते हैं तुम लोगों की छाती पे मैं होरहा भूजूंगी और राज करूंगी। छाती पर होरहा भूजना क्या है, मुहावरा है, अत्यधिक कष्ट देना। छाती पर मुहावरा भूजने का अर्थ है अत्यधिक कष्ट देना, होरहा भूजने का अर्थ क्या है, अत्यधिक कष्ट देना। होरहा क्या होता है, चबेना। ये चने की जब फसल होती है, अधिकतर होरहा लोग इसी का भूजते हैं, चने का, मक्के का। उसको जलाने के बाद क्या होता है, रगड़ा जाता है। एक तो जलन है और कहीं कुछ जला है और उसको रगड़ो तो अत्यधिक कष्ट होता है ना। वही कह रही है कि कहाँ हो रहा भूजेगी, कहती है तुम लोगों की छाती पे मैं ऐसे हो रहा भूजूंगी, अर्थात तुम लोग ऐसे जलते रहोगे और मैं ऐसे जलाती रहूँगी और मैं राज करूँगी। समझे रहो, आप लोग ये समझो रहो। अपने जेठ और जिठौतों से कौन कहता है, भक्तिन कहती है। कहते हैं और उसने ससुर, अजिया ससुर और कई पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर देने की उदारता नहीं दिखाई। कहाँ इन लोगों का इरादा क्या था, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी हड़पने की, और कहाँ उसने उसके ससुर, अजिया ससुर मतलब जो उसके विरासत में जो उसे मिला था प्रॉपर्टी में, उसमें से सुई की नोक बराबर देने की भी उदारता भक्ति नहीं दिखाई। जितना उसका अधिकार था उतने अधिकार को वह बराबर संभाल के रखी। कहते हैं और दोबारा ये प्रश्न ना उठे दूसरी शादी का, इसके लिए भक्ति ने अस्थायी प्रबंध क्या किया। कहते हैं इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केसों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी कि दोबारा ये लोग ये प्रस्ताव न लेके आए। इसके लिए दूसरा उपाय उसने क्या किया कि गुरु को बुला के कान फुकवा ली, अर्थात तो गुरु मंत्र ले ली और गले में कंठी पहन ली और अपने बालों को उसने मुंडन करा दिया। पहले के विधवा लोग, अभी कभी कोई वृद्ध औरत विधवा दिखे तो बेटा आपको अभी दिखाई देगा, कुछ समय बाद वो चीज़ों परंपरा समाप्त हो रही है, नहीं दिखाई देगी। पहले विधवा दूर से ही, चाहे वो युवावस्था की हो चाहे प्रौढ़ावस्था की हो, विधवा देखने से ही पता चल जाता था। शरीर पे रंगीन वस्त्र नहीं, बाल में चोटी नहीं, अधिकतर तो लोग अपना बाल मुड़वा देते थे। माथे पे ललाट पे बिंदी नहीं, हाथ में चूड़ियाँ नहीं। आज बेटा ऐसा नहीं है, धीरे धीरे लोग ऐसा नहीं करते हैं, फिर भी विधवा का रंग तो पता चल ही जाता है। तो उसने क्या किया, अपने मुंडन भी करा दिया और यह घोषणा कर दी कि अब इसके बाद कोई दूसरी शादी करेगा, या घोषणा कर दी कि वह दूसरी शादी नहीं करेगी। और कहते हैं भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने दोनों लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। कहते हैं और भविष्य में अपनी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए 3 बेटियां थी और दोनों बेटियों के उसने क्या किया, हाथ पीले करना मुहावरा है, फिर लिख लेना अर्थ, हाथ पीले करना अर्थात शादी करना, अर्थ उसका क्या है, शादी करना। उन्हें उनके ससुराल पहुंचाया, उन लड़कियों की विदाई कर दी और जिस लड़की की शादी पति ने किया था उसी दामाद को उन्होंने घर जमाई अपने यहाँ ससुराल में उसी को रखा और अच्छे से फिर जीवन जीने लगी। लेकिन अब तीसरा परिच्छेद कैसे शुरू होता है, ये दूसरा परिच्छेद आपने पढ़ा, अब तो कंफर्म हो गया ना कि दूसरे परिच्छेद में भी उसे सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक मिला। लेकिन महादेवी वर्मा वर्णन करती हैं, कहती हैं
कि भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। जितने हठी भक्तिन थी तो उसका दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। इसी से किशोरी से युति होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। सब कुछ जब संभला, लेकिन भगवान देखो दुर्भाग्य कैसे पीछा नहीं छोड़ रहा है। बड़ी लड़की जिस उम्र में भक्तिन विधवा हुई थी उसी उम्र में उसकी बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। कहते हैं भैयहू से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जेठौतों ने आशा की एक किरण देख पाई। अब जेठ और जेठौत जो भक्ति से पार नहीं पा रहे थे, भक्ति से जीत नहीं रहे थे, उनको फिर एक आशा दिखाई दी कि फिर उसकी प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी। कहते हैं विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जेठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। कहते हैं कि जो जेठ का बड़ा लड़का था उसने क्या किया, विधवा बहन जो बेटी थी भक्तिन की, उसके लिए अपना एक तीतर लड़ाने वाला साला बुला लाया, क्योंकि ये भी निठल्ला था। भले उसका साला था, अगर अच्छा रहता वो भी संभाल लेता, उनको क्यों देता। ऐसे निठल्ले से शादी करानी है जिससे बाद में सारी प्रॉपर्टी इन लोगों की हो जाए। ऐसे के लिए उसने अपने साले को बुला लाया जो क्या करता था, सिर्फ तीतर लड़ाता था, जुआ खेलता था। कहते हैं लेकिन भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। कहते हैं भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, वो भी बुद्धिमान थी, इसीलिए वर को नापसंद कर दिया। कह दी कि मैं इससे शादी नहीं करूँगी। आगे वर्णन करती हैं बाहर के बहनोई का आना चचेरे। कहते हैं बाहर का अगर शादी होती तो बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था। जो उसके बड़े पापा के लड़के भक्तिन के जेठ के लड़के हैं, उनको बाहर के अगर कोई बहनोई आता तो उनके लिए सुविधाजनक नहीं था, क्योंकि वह फिर पहले दामाद की तरह गृहस्थी संभालने लगता और इन लोगों को कुछ मिलता नहीं। कहते हैं अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। जब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी। कहते हैं और उसके बाद माँ बेटी मिलकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी। भले दामाद नहीं है, लेकिन परिश्रम के बल पर अब भी वो खाने के लिए नहीं मरती बेटा। लेकिन परिवार देखो कैसे दुख दोने पर तुला हुआ है। एक तरफ दुर्भाग्य और दूसरे तरफ परिवार। कहने को परिवार होता है, और हमेशा आपको यही कहते हैं जीवन में कभी अपनी कमजोरी किसी को, वो अपना परिवार हो, चाहे मित्र हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी हित ऐसी हो, सगे संबंधी हो, कभी जीवन में अपनी कमियों को, अपनी परेशानियों को, अपनी कमजोरियों को किसी के सामने आने ही मत देना, क्योंकि ये संसार ऐसा है कि आपकी कमजोरी का नाजायज फायदा उठाता है। कोई आपको उठाने का प्रयास नहीं करेगा, बल्कि गिरा के आपके ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो जीवन में सुख और दुख तो सबके जीवन में आते रहते हैं, लेकिन कभी अपनी कमजोरी को किसी से बताना ही मत, क्योंकि इस संसार में कोई सहारा देने वाला नहीं है। केवल माता पिता और गुरु को छोड़कर दूसरा कोई इस संसार में हमारी कमियों को, हमारी कमजोरी को सुधारने वाला हुआ ही नहीं है, बल्कि उस कमजोरी का लोग क्या करते हैं, नाजायज उपयोग करते हैं। कहते हैं भक्ति और उसकी बेटी अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी, और इधर मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। कहते हैं अब यहाँ मान न मान मैं तेरा मेहमान कहावत है बेटा, मुहावरा नहीं है। क्या है? कहावत है। मुहावरा जब पढ़ाने लगेंगे तो आपको बताएंगे मुहावरे और कहावत में क्या अंतर होता है। इस कहावत का अर्थ क्या है? जबरदस्ती गले पड़ना। लिख लेना, मान न मान मैं तेरा मेहमान कहावत का अर्थ क्या है? जबरदस्ती गले पड़ना। अब इसके वर के समर्थक अर्थात भक्तिन के जेठ और जिठौत जबरदस्ती ये षड्यंत्र सोच रहे हैं कि कौन सी चालबाजी करें कि जबरदस्ती किसी न किसी प्रकार मैं भक्तिन की जो बेटी है उसका पति इसको नियुक्त कर दूँ। ये सोच रहे हैं कौन सा उपाय। ऐसा नहीं कि फिर उससे शादी भक्तिन की बेटी नहीं करेगी तो दूसरे से शादी करवा देंगे, बल्कि ये सोच रहे हैं कि किस प्रकार से षड्यंत्र करके, छल करके, जबरदस्ती इसी से इसकी पति
इसी से इसकी शादी, भक्तिन के लड़की की शादी इसी से करवा दे। और इसी का उपाय सोचने लगे और उसमें कामयाब भी हुए। आगे के पैराग्राफ में हम आपको पढ़ा करके बताएंगे कि किस प्रकार से इनकी चाल, इनका षड्यंत्र कामयाब भी हुआ। धन्यवाद। आज की वीडियो आज यहीं हम समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद का आपको आगे के पार्ट में हम पढ़ाएंगे।